अमेरिका में एक भारतीय छात्र जिसने स्टेम ओपीटी पर नौकरी की, एक अमेरिकी नागरिक से शादी भी की, तब भी आज तक उसका ग्रीन कार्ड फंसा हुआ है। वो भी सिर्फ एक ई-वेरीफाई नंबर की मामूली सी तकनीकी गलती की वजह से, जिसे किसी सरकारी एजेंसी ने नोटिस तक नहीं किया। लेकिन वकील ने इसे लेकर फाइलिंग रोक दी। अब उस व्यक्ति का ओपीटी खत्म होने वाला है, नौकरी जा सकती है और वकील छुट्टी पर है। ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम की तस्वीर है जहां पर इमिग्रेशन की प्रक्रिया इतनी उलझी हुई है कि शादी के बाद भी स्थायी निवास सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाता है। तो आज की इस वीडियो में ना हम आपको इसी कहानी के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे स्टेम ओपीटी पर रहने वाले इंडियन स्टूडेंट्स शादी के बाद भी सिस्टम के जाल में फंसे रह जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। स्टेम ओपीटी, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका मतलब है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें स्टेम ग्रेजुएट्स को 3 साल तक यूएस में काम करने की इजाज़त मिलती है। अगर इस दौरान आप किसी यूएस नागरिक से शादी करते हैं तो आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस यानी कि एओएस फाइल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है और जो वर्क परमिट है यानी कि ईएडी है वो भी मिल जाता है। सुनने में कितना क्लियर लग रहा है ना, कितना आसान लग रहा है ना। आपने स्टेटस चेंज के लिए अप्लाई किया, उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल गया और आप अमेरिका के स्थायी निवासी बन गए। लेकिन असल में सिस्टम इतना क्लियर होता नहीं है। एक भारतीय छात्र ने रेडिट पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि वो स्टेम ओपीटी पर है, शादी हो चुकी है और अब वो एओएस फाइल करना चाहता है। लेकिन उस इंडियन स्टूडेंट का जो वकील है वो एक ई-वेरीफाई मिसमैच पर अटक गया है। हुआ ये कि I-983 फॉर्म में स्टूडेंट ने अपनी सेकेंड जॉब के लिए पुराने एम्प्लॉयर का ई-वेरीफाई नंबर यूज़ कर लिया। सर्विस पोर्टल में सब कुछ अपडेटेड है, स्टूडेंट पोर्टल भी एक्टिव है, कोई एजेंसी ने किसी भी तरह का कोई इशू नहीं उठाया। लेकिन लॉयर इंसिस्ट कर रहा है कि इस मिसमैच को पूरी डिटेल में एओएस एप्लीकेशन में डिस्क्लोज किया जाए। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा तब तक ज़रूरी नहीं है जब तक कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस ना आए। अब इस डिले की वजह से ना जो स्टूडेंट का स्टेम ओपीटी है वो 5 अगस्त को एक्सपायर हो रहा है। लॉयर भी छुट्टी पर है और 1 जुलाई से पहले फाइल करने से वो मना कर चुका है। इसके अलावा करीब $3000 फीस देने के बावजूद भी कोई अर्जेंसी वो वकील नहीं दिखा रहा है। अगर ईएडी और I-486 अभी फाइल नहीं होता है तो उस इंडियन स्टूडेंट की जॉब चली जाएगी, वीज़ा आउट ऑफ स्टेटस हो जाएगा, ट्रैवल, हेल्थ और इंश्योरेंस हर चीज़ पर असर पड़ेगा। इमेजिन करिए आपने सब कुछ सही किया, फिर भी सिस्टम में एक लूप होल की वजह से आप फंसे रह गए। वकील का कॉशियस होना अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ये ओवरकिल भी हो सकता है। इमिग्रेशन सिस्टम इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड है कि माइनर चीज़ों पर भी पैनिक क्रिएट हो जाता है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत इमोशनली और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस में होते हैं। ऐसे में लॉयर्स को ये चाहिए कि वो इंडियन स्टूडेंट्स को या फिर जो दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडेंस दे, बल्कि उन्हें तो जो लीगल प्रक्रिया है उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी भी देनी चाहिए। अब देखिए, कंट्री कैप की वजह से भारतीयों को वैसे ही सदियों तक अपने ग्रीन कार्ड का इंतज़ार करना पड़ता है। स्टेम ओपीटी में 180 दिन का जो वर्क परमिट गैप है वो भी बहुत रिस्की होता है। इसके अलावा जो मैरिज बेस्ड एओएस है वो एक गोल्डन रूट माना जाता है, लेकिन उसमें भी अगर लॉयर्स कंफ्यूज्ड हो या फिर सिस्टम अगर रिजिड हो तो स्टूडेंट्स लिटरली स्टेटस खो सकते हैं। तो अगर आप भी इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो आप अपने वकील से ट्रांसपेरेंसी मांग सकते हैं। आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कि हमें बताओ कि क्या कुछ हो रहा है, कहाँ तक प्रोग्रेस है और अब आगे क्या करना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।